हम लोगों ने जो पिछली क्लास की थी उसमें प्रॉब्लम सेट का जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसके बारे में डिस्कशन किया। राइट। तो अभी हम लोग आपके प्रॉब्लम सेट का जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। लेकिन बस एक ही बात का ध्यान रखना, वो ये कि आपको एक्सरसाइज 1 पॉइंट नहीं 2.2 उसके आखिरी के 2 सवाल आने चाहिए इस सवाल को समझने के लिए, क्योंकि उन दोनों सवाल में मैंने एंगल बाइसेक्टर का यूज़ किस तरीके से किया जाता है ये मैंने सिखाया है। तो अगर आपको वो 2 सवाल आते हैं तो इसको समझने में आपको कतई तकलीफ नहीं होगी। अगर वो नहीं आता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला काम एक स्टूडेंट का या किसी भी इंसान का प्रॉब्लम सॉल्वर का ये होता है कि वो गिवन डेटा लिख दे। तो पहले हम लोग गिवन डेटा में आ जाते हैं। गिवन डेटा में हमें क्या दिया है कि पीएस एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है भाई, है एक ट्रांसवर्सल। किसकी ट्रांसवर्सल है? एक ए बी और एक सी डी, ये 2 पैरेलल लाइंस है, इनकी ट्रांसवर्सल है वो। तो यानी कि मुझे यहाँ पे साफ साफ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो आपकी लाइन ए बी है वो पैरेलल है किस चीज़ के? लाइन सी डी के। गिवन लिखने का ये मतलब नहीं होता है, ध्यान रखना, कि जो स्टेटमेंट आपको जैसी दी है वैसी की वैसी उठाकर छाप दो। उसको बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई स्टेटमेंट को इस तरीके से शॉर्ट शब्दों में, सिंबल्स में उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो बस इतना काफ़ी है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, और ये ज़्यादा लिखना आपका ज़रूरी नहीं है कि पी एस इज़ अ ट्रांसवर्सल। वो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब हम लिख देंगे। हाँ, अब एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो रे क्यू एक्स है, क्यू वाई है, आर एक्स है, आर वाई है, ये बेसिकली कौन है? एंगल बाइसेक्टर्स है। तो यहाँ पे हम लोग ये इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं कि जो आपके पास रे क्यू एक्स है, या फिर आप लोगों के पास जो रे क्यू वाई है, या फिर आप लोगों के पास जो रे आर एक्स है, एंड आप लोगों के पास जो रे आर वाई है, ये रे बेसिकली कौन है? ये रे एंगल बाइसेक्टर है। अब मैं इसीलिए कह रही थी कि आपके पास 2.2 एक्सरसाइज के आखिरी के 2 सवाल का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पे दोनों क्वेश्चंस में एंगल बाइसेक्टर को कैसे यूज़ करते हैं वो मैंने सिखा के दिया है। राइट। अगर तुम्हें वो नहीं आता है, डायरेक्टली तुम इसको देखने की कोशिश करोगे तो हो सकता है तुम्हें ये चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में ना आए, इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, बट वो तुम्हारा आने को होना। ये हम लोगों को गिवन दिया है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है जो कि मैंने लिख दी। अब बात आते हैं आप लोगों के टू प्रूव में। क्वेश्चन में टू प्रूव करने को क्या कहा गया? देखो, टू प्रूव करने का जो डेटा है वो डेटा ये दिया गया कि क्वाड्रिलैटरल क्यू एक्स आर वाई, ये बेसिकली क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा। मतलब इस पॉइंट क्यू से इस पॉइंट एक्स तक, इस पॉइंट एक्स से इस पॉइंट आर तक, इस पॉइंट आर से इस पॉइंट वाई तक, ये जो बॉक्स क्रिएट हो रहा है, ये जो शेडेड बॉक्स क्रिएट हो रहा है, ये बेसिकली आपको प्रूव करना है कि ये पर्टिकुलर बॉक्स आप लोगों का क्या है? एक रेक्टेंगल है ना? ये आपको प्रूव दैट करना है। अब देखो, जब तुम छोटे बच्चे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे, जब तुमको ये सिखाया जाता था, इस फिगर को क्यूब कहते हैं, इसे ट्रायंगल कहते हैं, इसे सर्कल कहते हैं, इसे रेक्टेंगल कहते हैं, तो बचपन में आपने ये चीज़ तो ज़रूर पढ़ी होगी, है ना? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, बट एटलीस्ट इतना तो ज़रूरी पढ़ा होगा कि रेक्टेंगल एक ऐसे फिगर को कहते हैं जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, और उसमें उसका हर एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप कह दो कि हाँ यार, ये मेरा रेक्टेंगल है। ठीक है, अब मैं एक और इन्फॉर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ। जब तुम छोटे बच्चे थे, जब तुमने पहली बार क्वाड्रिलैटरल्स पढ़ा था, वैसे आप 9th क्लास में भी क्वाड्रिलैटरल पढ़ेंगे आगे, आई थिंक 4th चैप्टर है वो, लेकिन छोटी क्लासेस में आप ऑलरेडी क्वाड्रिलैटरल के बारे में बहुत कुछ पढ़ के रखे हो। जैसे आपने ये पढ़ के रखा है कि एक क्वाड्रिलैटरल होता है स्क्वायर, एक का नाम होता है रेक्टेंगल, एक का नाम होता है रोम्बस, है ना, एक का नाम होता है पैरेललोग्राम, एक का नाम होता है काइट, एक का नाम होता है ट्रेपेजियम।
आपने ये कुछ नाम हैं जो ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, सुने हैं, और इसके अलावा इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सब आपको पता है। ठीक है, ये आपको सब पता है। तो ऐसे केस में मैं तुमको बता दूं कि ये जो स्क्वायर और ये जो रेक्टेंगल है ना, ये आपके ऐसे इकलौते ऐसे दो क्वाड्रिलैटरल हैं जिनमें आपको एंगल्स कितने मिलेंगे, 90 डिग्री मिलेंगे। बाकी आप रोम्बस को देख लो, पैरेललोग्राम को देख लो, काइट देख लो, ट्रेपेजियम देख लो, आपको कहीं पर भी एंगल्स 90 डिग्री नहीं मिलने वाले। तो इसका मतलब अगर हमने क्वाड्रिलैटरल के अंदर उसके एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव कर दिया, प्लीज़ मेरी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना क्योंकि इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे आगे पूरा प्रूफ है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे क्वाड्रिलैटरल्स होते हैं, बट उनमें से सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर, यही वो दो क्वाड्रिलैटरल्स हैं जो बेसिकली 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। बाकी और कोई 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं करता। तो अगर तुमको ये चीज़ प्रूव करनी है कि फलाना क्वाड्रिलैटरल को एक जाकर रेक्टेंगल प्रूव करो, तो उसको बोलो कैसे प्रूव करने का। आप उसके एंगल्स को 90 डिग्री दिखा दो। अगर आप उसके एंगल्स को 90 डिग्री दिखा दोगे तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है। बट सोचो बाकी प्रोबेबिलिटीज ट्रेपेजियम होने की, रोम्बस होने की या फिर काइट होने की, वो सब तो हट गई ना। बराबर, आपको अब दो ही में अपना आंसर डिसाइड करना है कि या तो ये या तो ये। जैसे केबीसी में क्या होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, तो उनमें से क्या होता है, आई थिंक ऑप्शन, मुझे लाइफलाइन के बारे में उतना आइडिया नहीं है, बोलते हैं ना आप कौन सी लाइफलाइन लेना चाहेंगे, तो एक ऐसी लाइफलाइन ली जाती है जिससे 4 में से 2 गलत ऑप्शंस हट जाते हैं। फिर जो सामने बैठा रहता है, ठीक है, उस इंसान को डिसाइड करना होता है बचे हुए 2 ऑप्शंस में से कि ये सही है कि ये सही है। तो वैसे ही आपके पास बहुत सारे टाइप के क्वाड्रिलैटरल्स हैं। आप कंफ्यूज कि अरे मैडम हम कैसे प्रूव करें, क्या निकालें, कैसे करें। आप बस इतना ध्यान रखिए, अगर आपका एंगल 90 डिग्री आ चुका है, कम से कम 2 एंगल, चारों को निकालने की नीड नहीं है, कम से कम 2 एंगल्स आपने निकाले और वो 90 डिग्री अगर आ गए हैं, तो आपका क्वाड्रिलैटरल स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। बाकी के जो है रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट, ट्रेपेजियम, वो सब हट जाता है, फिर खत्म हो जाती है कहानी वहीं पर। ठीक है, वहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। वो या तो स्क्वायर होगा फिर रेक्टेंगल होगा। फिर हम सोचेंगे अच्छा स्क्वायर क्यों, अच्छा रेक्टेंगल क्यों, वो हमारी टेंशन है, बट एटलीस्ट इतना हम लोगों का काम यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ के प्रूफ के साथ। तो देखो, प्रूफ के साथ जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रूफ के साथ की बातचीत में आपको मैंने अगेन कहा जो 2.2 एक्सरसाइज है, उस 2.2 एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आने चाहिए ताकि आप एंगल बाइसेक्टर वाले कंसेप्ट को अप्लाई कर सकें। अभी मैं एक काम करती हूँ, जो मैंने शेडेड रीजन रखा था इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, अब देखो मैं एक काम कर रही हूँ, इसको मैं नाम दे रही हूँ एंगल नंबर 1, इसको मैं नाम दे रही हूँ एंगल नंबर 2, इस पिद्दी से को मैं नाम दे रही हूँ एंगल नंबर 3, इसको मैं नाम दे रही हूँ एंगल नंबर 4। मैंने ऑलरेडी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 की मार्किंग कर दी है। ठीक है, अब अगर कोई तुमसे पूछे कि QX किसका एंगल बाइसेक्टर है, तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि QX एंगल AQR का एंगल बाइसेक्टर है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि आप लोगों का जो QX है वो बेसिकली एंगल बाइसेक्टर है। किस चीज़ का एंगल बाइसेक्टर है, जिस एंगल का वो एंगल बाइसेक्टर है वहाँ पे उसका नाम लिखो। तो एंगल बाइसेक्टर है किस चीज़ का, AQR का, तो यहाँ लिख दिया AQR। अब अगर वो एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या हुए होंगे, उस एंगल के 2 बराबर बराबर टुकड़े हो गए होंगे, राइट, बराबर। अच्छा, कौन से हैं वो 2 बराबर टुकड़े, एक का मैंने नाम दिया है 1 और एक का मैंने नाम दिया है 2, तो ये दोनों मेरे बराबर बराबर टुकड़े, तो मैंने वहाँ लिख दिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब जैसा कि तुमको पता है हमारी पुरानी क्लासेस के थ्रू कि हम लोग इस तरीके से जब 2 टुकड़े हो जाते हैं उसको कोई एक नाम दे देते हैं x, ताकि कन्फ्यूजन कैसा हो, मिनिमम, है ना, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में कि बोला क्या जा रहा है, करना क्या है,
वेरिएबल्स ताकि मिनिमम इन्वॉल्व हो। और साथ ही साथ में जो टूटे फूटे दो छोटे छोटे एंगल्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, आपके बड़े वाले एंगल का बाई 2 होते हैं, राइट। वो बड़े वाले एंगल का क्या होते हैं, बाई 2 होते हैं। ये भी मैंने लिख दिया। तो खैर ये मेरी कहानी थी क्यू एक्स इज़ द एंगल बाइसेक्टर की, जो कि मैंने तुम्हारे सामने लिख दी। और मेरे उम्मीद है कि तुमको ये चीज़ आती होगी एक्सरसाइज 1.2 के बेसिस पर। तो यानी कि जो अंदर वाला एंगल 2 है, इस छुटकू से अंदर वाले एंगल 2 को मैं एक्स कह सकती हूँ। तुम बोलोगे बिल्कुल मैडम कह सकते हो, क्यों नहीं कह सकते हो, एकदम खुशी से आप कहिए। सिमिलरली मैंने क्यू एक्स के अलावा कहा कि आर एक्स भी एंगल बाइसेक्टर है। मैंने तुमसे क्या कहा, क्यू एक्स के अलावा ये जो आर एक्स है, ये आर एक्स भी एंगल बाइसेक्टर है। ये आर एक्स भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर। अगर आर एक्स एंगल बाइसेक्टर है तो कोई भी पूछेगा भैया कहाँ के एंगल बाइसेक्टर हो, तो आर एक्स जवाब देगा क्यू आर सी का, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर एक्स इज द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, किस चीज़ का एंगल बाइसेक्टर है, उस एंगल का नाम लिख दीजिए आप। तो किस चीज़ का एंगल बाइसेक्टर है, एंगल सी आर क्यू का। तो यहाँ मैंने लिख दिया एंगल सी आर क्यू का। अब क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ज़रूर उसने उस एंगल के 2 इक्वल टुकड़े किए होंगे। हम लोग पहले ही नाम दे के रख चुके हैं, एक को 3 एक को 4। तो इस हिसाब से मैं क्या कह सकती हूँ, इस हिसाब से मैं कह सकती हूँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू वाई इज इक्वल्स टू एंगल सी आर क्यू डिवाइडेड बाय, बोलो कितना, 2 कह सकती हूँ। मुझे नहीं पता इसकी क्या यूटिलिटी है, मैंने इनको आगे काम आएंगे ये सोचकर इक्वेशन नंबर दे दी, ख़त्म करो बात। तो इनडायरेक्टली मैंने क्यू एक्स और आर एक्स दोनों एंगल बाइसेक्टर का उपयोग कर लिया। अब एक स्टूडेंट सोच रहा होगा मैडम और भी 2 लोग भी तो एंगल बाइसेक्टर है, क्यू वाई और आर वाई, उनके साथ भी आप ऐसे ही सेम सेम कर लो। तो नहीं, मैंने ट्रांसवर्सल का सिर्फ एक साइड चूज किया, लेफ्ट साइड। लेफ्ट ही क्यों, राइट क्यों नहीं, भैया मेरी चॉइस थी, मेरे को लेफ्ट अच्छा लगता है, मैंने लेफ्ट ले लिया। ठीक है, अगर तुम्हें राइट अच्छा लगता है तो तुम राइट के दोनों एंगल बाइसेक्टर के साथ भी ये काम कर सकते थे। चॉइस आपकी है, फिर से मैं बोलूँगी, रिपीट करूँगी, चॉइस आपकी है। आपको लेफ्ट साइड के दोनों एंगल बाइसेक्टर लेने हैं कि आपका मन कर रहा है कि अरे यार चल 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 राइट साइड के दोनों एंगल बाइसेक्टर लेके काम करता हूँ, ये चॉइस आपकी है। ठीक है, खैर अभी मैंने लेफ्ट साइड के दोनों एंगल बाइसेक्टर को यूज़ कर लिया। अब मैडम इसमें हम क्या करें, ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि ताकि कंफ्यूजन मिनिमम हो इसीलिए हमने 1 और 2 को एक्स अज्यूम कर लिया। सिमिलरली ताकि कंफ्यूजन मिनिमम हो हम लोग 3 और 4 को क्या अज्यूम कर चुके हैं, वाई। तो तुम्हें नहीं लगता इस हिसाब से ये जो ऊपर हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको जो ट्रायंगल दिख रहा है जिसका नाम है क्यू एक्स आर, इस क्यू एक्स आर में आप इस एंगल 4 को वाई कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। अब क्या करें, लेकिन आगे तो हमारी गाड़ी अटक गई। कुछ नहीं अटकी गाड़ी, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ ये ट्रायंगल दिख रहा है मैडम, है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ। ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है ना। इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। क्या तुमको एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी आती है, बिल्कुल। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, मुझे बताओ। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स का एडिशन बराबर, बोलो कितना, 180। ठीक है, अब उस ट्रायंगल के 3 एंगल्स कौन है, एक है बाबा 2, एक है बाबा 4 और एक है ये x। तो ऐसा लिखो प्रॉपर्ली। ठीक है, तो बताओ क्या लिखें आप यहाँ पे। यहाँ पे आप बहुत ही सिंपली लिख सकते हो, डायग्राम को देखो कि एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा, एंगल क्यू एक्स आर इज इक्वल्स टू, बोलो कितना, 180। बट मैडम अब क्या करें, अब तो हम अटक गए, इसके आगे क्या करें। तो अब देखो सबसे ज़रूरी चीज़, आपको क्वेश्चन में लाइन पैरेलल भी तो दी हुई है, आपने उस जानकारी का तो कुछ प्रयोग नहीं किया। अरे हाँ यार, हमने उस इन्फॉर्मेशन का तो कोई यूज़ भी नहीं किया, है ना। हमको लाइन पैरेलल भी तो दी है, उस पैरेलल वाली जानकारी का आप क्यों यूज़ नहीं कर रहे हो। तो अब देखो हम पैरेलल वाली इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करेंगे। 2 लाइन्स अगर पैरेलल दी हैं तो इतना तो मानते हो
कि आपको इंटीरियर लगाना है, अल्टरनेट लगाना है, करस्पॉन्डिंग लगाना है, वगैरह वगैरह, बिल्कुल जानते हैं। तो इस हिसाब से ए बी और सी डी आपकी पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को कि आपके पास जो लाइन ए बी है वो पैरेलल है किस चीज़ के, आपके लाइन सी डी के। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, और उसके बाद अब ट्रांसवर्सल लेने की बारी आई। तो ट्रांसवर्सल बोलो मैं क्या लूँगी। तो ट्रांसवर्सल मैंने किसको ले लिया, पी एस को मैंने ट्रांसवर्सल ले लिया। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कि पी एस इज़ अ ट्रांसवर्सल। पी एस हम लोगों का क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात। तो इसका मतलब तुम्हें नहीं लगता, मैंने फिलहाल ये डायग्राम को बहुत खिचड़ी खिचड़ी कर दिया है, मैं इसको मिटा रही हूँ इस डायग्राम को ताकि तुमको क्लियर दिख सके। तुम्हें नहीं लगता कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का एडिशन 180 हो सकता है? बिल्कुल लिख सकते हो मैडम। क्यों लिख सकते हो? अरे इंटीरियर एंगल है, क्यों नहीं लिख सकते? तो एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल सी आर क्यू, तो ये मैंने लिख दिया एंगल ए क्यू आर प्लस आपका एंगल सी आर क्यू, इसका एडिशन आपके पास कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, करेक्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब एंगल ए क्यू आर, आपको क्या करूं मैं एंगल ए क्यू आर के साथ? अब देखो हम लोग यहाँ पे एंगल ए क्यू आर के या उस पूरी की पूरी इक्वेशन के दोनों तरफ डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो जब मैं उसको दोनों साइड 2 से डिवाइड करूंगी, अच्छा अब कई लोगों का डाउट होगा कि मैडम 2 से ही आप क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्या आपका 2 कोई फेवरेट नंबर है, क्यों 2 से ही क्यों? तो उन लोगों को मैं बताती हूँ क्यों आगे जाकर। देखो जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ए क्यू आर अपॉन 2 आ जाएगा, सी आर क्यू अपॉन में 2 आ जाएगा और 180 अपॉन में 2 आ जाएगा। इतना मानते हो? अब तुम अपनी इक्वेशन नंबर 1 को देखो। इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग तुम्हें नहीं लगता कि आप एंगल ए क्यू आर अपॉन 2 को क्या लिख सकते हो? आप x भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ x लिख दिया, इसीलिए मैंने डिवाइड बाय 2 किया। सिमिलरली एंगल सी आर क्यू को आपको नहीं लगता कि आप एंगल 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड बाय 2 किया ताकि मैं x प्लस वाई बराबर कितना लिख सकूँ, 90 डिग्री लिख सकूँ। थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है, ठीक है, ताकि मैं x प्लस वाई बराबर कितना लिख सकूँ, 90 लिख सकूँ। इसके लिए डिवाइड बाय 2 किया क्योंकि यहाँ पे अपॉन में 2 था, अदरवाइज मैं नहीं करती। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो ए क्यू आर अपॉन 2 आ गया, मतलब x प्लस वाई बाय 90 आ गया, वेरी गुड। एंगल 2 को क्या कहा जाता है, x, एंगल y को कहा जाता है, 4 को कहा जाता है y, प्लस एंगल क्यू एक्स आर इक्वल टू 180। तो तुम्हें ही लगता है मैडम अभी अभी हम लोग ये चीज़ प्रूफ करके आए हैं। अच्छा अब इसको इक्वेशन नंबर क्या दे? वैसे कायदे से तो इसको 1 देना चाहिए था मुझको। अच्छा तो इसको स्टार्टिंग में नहीं लिखते, इसको स्टार्टिंग से अपन हटा देते हैं, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में लिखूंगी तो स्टार्टिंग में लिखने से क्या होगा, उसको इक्वेशन नंबर देने की मुझे दिक्कत आ रही है ना। तो इसको अपन कहाँ करें, उसको यहाँ कर देती हूँ मैं, और एंगल सम प्रॉपर्टी इसके नीचे लगा देते हैं यहाँ कहीं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं किया है कि जो तुम्हारे हार्ट अटैक आ जाए, बस थोड़ा सा लिखने का सीक्वेंस उसमें मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, इसको अब इक्वेशन नंबर 3 दे दो। ये जो आई आपकी फ्रॉम, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। तो x प्लस वाई बराबर 90 ये होता है। तो x प्लस वाई की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 90। ठीक है, प्लस एंगल क्यू एक्स आर इक्वल टू बोलो कितना, 180। इसका रीज़न मैंने क्या दे दिया, फ्रॉम 3। सो देयर फोर एंगल क्यू एक्स आर मेरे पास कितना आ गया है, 90 डिग्री आ गया। अरे वाह, क्लास की स्टार्टिंग में हमारी यही तो आर्ग्यूमेंट चल रही थी ना कि अगर एक भी एंगल आपका 90 आ जाए तो आप ये मान के चलिए फिगर या तो रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर होगा। आधे से ज़्यादा हमारी समस्या ही खत्म। लेकिन मैम आपने कहा था एटलीस्ट 2 एंगल्स, यहाँ तो आप सिर्फ एक निकाली है, दूसरे के बारे में आपने तो कुछ बात नहीं की। तो देखिए जिस तरीके से मैंने लेफ्ट साइड के साथ इतनी कैलकुलेशंस करके इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव किया है, आपको नहीं लगता मैं इतनी ही मेहनत करके राइट साइड वाले इस एंगल क्यू वाई आर को भी 90 कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, बट करने की नीड नहीं है।
वहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि हाँ करके सिमिलरली, ठीक है, आपको पूरा सॉल्व करके दिखाने की नीड नहीं है। सिमिलरली एंगल क्यू वाई आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हाँ, अनलेस एंड अनटिल तुम्हारी स्कूल टीचर ने पूरा सॉल्व करके ना दिखाया, अदरवाइज आप डायरेक्टली क्यू वाई आर को भी 90 प्रूव कर सकते हो। अब आपका क्यू एक्स आर भी 90 आ गया है, आपका क्यू वाई आर भी 90 आ गया है ना, क्यू एक्स आर भी 90 आ गया, क्यू वाई आर भी 90 आ गया। इसका मतलब अब जो भी ये फिगर है, या तो ये रेक्टेंगल होगा या तो ये स्क्वायर होगा, बाकी ये कुछ नहीं होगा। बाकी तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बाकियों में एंगल आप लोगों के 90 डिग्री के नहीं होते, ठीक है, बाकियों में आप लोगों के एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। तो या तो वो रेक्टेंगल होगा या तो वो स्क्वायर होगा। तो कंफर्म हो गए हम लोग, इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेप था, ठीक है, इसीलिए ये क्या था, इंपॉर्टेंट स्टेप था। लेकिन मैडम अब आप इसको आगे कैसे करेंगे? तो अब देखो आगे हम कैसे करेंगे। अब आगे इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना या इसको स्क्वायर प्रूफ करने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ठीक है। अच्छा, उस मेहनत को समझते हैं। पहले इन दोनों को कंबाइन करके आप इक्वेशन नंबर 4 दे दो, ठीक है, आगे हम यूज़ करेंगे। अब रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर दोनों में से कंफर्म बताइए कौन सा लेने की आपकी इच्छा है, आप किसको कंफर्म लेना चाह रही हैं, कोई एक बता दो आप तो करके। मैंने बोला ठीक है, चलो आ जाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे गए तो हम क्या देख रहे हैं, हमको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। बोलो और मेहनत क्या? जैसे मैंने कहा था कि एक्स क्यू एक ट्रांसवर्सल है, इसके 2 टुकड़े हुए, एक को 1 ले लो, एक को 2 ले लो। मैंने कहा था एक्स आर एक ट्रांसवर्सल है, उसके 2 टुकड़े हुए, एक को 3 ले लो, एक को 4 ले लो। वैसे ही वाई आर ये भी तो एक ट्रांसवर्सल है, इसके भी 2 टुकड़े हुए, एक को 5 ले लो, एक को 6 ले लो। ले सकते हो कि ले सकते हो? ले तो सकते हैं, ठीक है। तो वाई आर के बारे में भी इंफॉर्मेशन लिखनी है। मैम वाई आर क्यों, क्यू वाई क्यों नहीं? तुम्हारी मर्जी, तुम क्यू वाई ले लो। मैंने वाई आर ले लिया है ना, मैंने वाई आर ले लिया है। मेरे को वाई आर सुंदर लगा, मेरे को वाई आर सुशील लगा, मैंने वाई आर को उठा के ऊपर ले लिया कि मैं वाई आर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखूंगी। मुझे वाई आर अच्छा लगता है, मैं वाई आर को पसंद करती हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि जो मेरे पास सेग है मेरा वाई आर, ये बेसिकली क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। किस चीज़ का एंगल बाइसेक्टर है? आप लोगों के पास जो एंगल दिया है नीचे वाला, उस देख लेते हैं डायग्राम में, नीचे वाला एंगल कौन है, क्यू आर डी। तो वो ये उस क्यू आर डी का एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो 2 टुकड़े हुए होंगे, एक टुकड़े का नाम है 5, एक टुकड़े का नाम है 6, और दोनों टुकड़े को हमने लेट कुछ कर लिया, लेट से हमने इसको जेड कर दिया, क्योंकि एक्स और वाई तो पहले ही ले चुके हो ना। और इक्वल टू क्या लिख सकते हो बताओ, क्यू आर डी डिवाइडेड बाय, बोलो कितना, डिवाइडेड बाय बोलो कितना, 2। लेकिन इससे आपको फ़ायदा क्या हो रहा है? होगा ना फ़ायदा, टेंशन मत लिया करो, होगा फ़ायदा होगा। अब आगे क्या करें? अब अगेन वही इंफॉर्मेशन कि आपको जो लाइन ए बी दी हुई है और जो लाइन सी डी दी हुई है, ये दोनों पैरेलल हैं। एंड आप वहाँ पे जो पी एस है, उस पी एस को उनका क्या मान रहे हैं आप? पी एस को उनका ट्रांसवर्सल मांग रहे हैं। अगर 2 लाइंस पैरेलल होती हैं, तुम इंटीरियर भी लगा सकते हो, तुम अल्टरनेट भी लगा सकते हो, तुम करस्पॉन्डिंग भी लगा सकते हो। मैम आपने तभी इंटीरियर लगाया था, तो इंटीरियर अब तो आप वापस नहीं लगाओगी ना, क्योंकि इंटीरियर लगाया तभी तो एंगल 90 डिग्री प्रूव हुए। अच्छा हाँ यार, तो इंटीरियर तो नहीं लगा सकते। अब 2 चॉइसेस है, अल्टरनेट लगा लो या तो करस्पॉन्डिंग लगा लो। तो मैंने लिया अल्टरनेट। अब मैं इस क्लास के एंडिंग में बताऊंगी कि मैंने अल्टरनेट ही क्यों लिया, बट मैंने अभी क्या ले लिया, अल्टरनेट। डायग्राम को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। अगर मैं डायग्राम को क्लियर करूँगी तो देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट है, इससे तो एग्री करते हो, है ना। यानी कि एंगल ए क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर डी आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए कि देयरफॉर एंगल ए क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर डी। और आपने यहाँ पे इसका रीज़न क्या दे दिया, आपने इसका यहाँ पे रीज़न क्या दे दिया, यू हैव गिवन द रीज़न ऑफ व्हाट, अल्टरनेट एंगल्स। वेरी गुड। अब क्या करें, फिर से एक काम करो कि आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कितना, 2। अब दोनों साइड्स को आप 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं बताओ? क्योंकि मैडम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्योंकि ऊपर इक्वेशन में भी बाई 2 होता है, इसीलिए। तो ऐसे में आप एंगल ए क्यू आर अपॉन 2 लिखेंगे इक्वल टू एंगल क्यू आर डी अपॉन 2 लिखेंगे। अब जैसा कि तुम जानते हो
ए क्यू आर अपॉन 2 को क्या लिखा जा सकता है, एक्स भी लिखा जा सकता है, उसको 2 भी लिखा जा सकता है, उसको 1 भी लिखा जा सकता है, चॉइस तुम्हारी है। मैंने उसको लिख दिया एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स। क्यू आर डी को क्या लिख सकते हो, अभी अभी हमने ऊपर बताया, क्यू आर डी को आप जेड लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ लिख दिया जेड। ओ माई गॉड, यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज़ प्रूव होकर आ गई भाई। क्या प्रूव होकर आ गई कि क्यू बराबर जेड, है ना। यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज प्रूव होकर आ गई, क्यू बराबर जेड। अब क्यू कौन है, तो देखो इस पर्टिकुलर प्राणी को क्यू कहा जाता है, इसको एक्स कहा जाता है, इसको एक्स। और जेड कौन है, ये इतने छोटू सू को, इतने छोटू सू को, इसको क्या कहा जाता है, जेड। हाय, ये कठिन लग रहा है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा कठिन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। एंडिंग में ऑलमोस्ट अपन पहुंच चुके हैं, उतनी तकलीफ अब और नहीं होगी। चलो, तो ये आपका छोटू सा एक्स और ये छोटू सा जेड आप लोगों का क्या हो चुका है, आप लोगों का इक्वल आ गया। अब अपनी छोटी सी आंखों को घूर घूर के देखो, वो छोटू सा एक्स, वो छोटू सा जेड, आपको नहीं लगता ये भी मैडम अल्टरनेट एंगल जैसे ही दिख रहे हैं? बिल्कुल। अगर ये दोनों अल्टरनेट एंगल के जैसे दिख रहे हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो, अच्छा ज़रूर वो लाइन क्या रही होगी, पैरेलल, ठीक है। बट ये दीज एंगल्स, ठीक है, फॉर्म पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। ये अल्टरनेट एंगल का क्या फॉर्म कर रहे हैं, पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि दो एंगल्स आप लोगों के इक्वल हैं और वो दोनों अल्टरनेट फॉर्म कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि देयरफॉर बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, वो एंगल्स जिस लाइन पे बन रहे होंगे वो लाइन भी क्या होगी, पैरेलल होगी, वो लाइन भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो एक्स और जेड कौन सी लाइन पे बन रहा है, जरा देखकर मुझे बताओ। एक्स बन रहा है क्यू एक्स पर और जेड बन रहा है आर वाई पर। तो क्यू एक्स और आर वाई एक दूसरे के पैरेलल है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि देयरफॉर क्यू एक्स पैरेलल टू आर वाई, ठीक है। मैं क्या लिख सकती हूँ, क्यू एक्स पैरेलल टू आर वाई बराबर, ये मैंने प्रूफ कर दिया। इससे मैडम लेकिन आपको क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदे पे भी बात करते हैं। तो आपको नहीं लगता सिमिलरली आप इसी टेक्निक के थ्रू, आप इनको भी पैरेलल प्रूफ कर सकते थे, ये क्यू वाई को और इस आर एक्स को, इनको भी आप कर सकते थे ना पैरेलल, बिल्कुल कर सकते थे। तो यहाँ लिख दो कि सिमिलरली हम आपके क्यू वाई को, ठीक है, और क्या नाम था उस दूसरे वाले का, आप लोगों का जो आर एक्स था, उनको भी पैरेलल शो कर सकते थे, ठीक है, हम उनको भी पैरेलल से शो कर सकते थे। इन दोनों को इक्वेशन नंबर दे दो, बराबर। अच्छा, रहने दो, इक्वेशन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बात बताओ, ऐसा कौन सा फिगर होता है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं? उस पर्टिकुलर फिगर को हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। आपकी अपोजिट साइड्स उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल में क्या है, पैरेलल है। तो देयरफॉर वो जो डब्बा है, डब्बा कौन सा डब्बा आपका, वो क्यू एक्स आर वाई, वो पर्टिकुलर डब्बा क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। और अगर वो एक पैरेललोग्राम है तो देयरफॉर पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, ठीक है। पैरेलल था तो पैरेललोग्राम नाम रख दिया उसका, लेकिन जो चीज़ पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं। इसे कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। या तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन मत लो, इसी 9th के सेशन में चैप्टर नंबर 4 में आएगा कि ये पैरेललोग्राम है, इसीलिए इसकी अपोजिट साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। इसकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। इसकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसको एक इक्वेशन नंबर दे देते हैं, लेट्स से अपन इसको इक्वेशन नंबर 6 दे दिया। अब मेरे को एक देख के बताओ, उस पर्टिकुलर डब्बे की अपोजिट साइड्स कैसी आ गई मैडम, इक्वल आ गई। एज वेल एज उस पर्टिकुलर डब्बे की हर एंगल कितने डिग्री का आ गया मैडम, हर एंगल मतलब 4 में से 2 एंगल तो 90 आ गए ना, तो बाकी की भी आ जाएंगे, तो है ना, बाकी भी आ जाएंगे। आपने सिर्फ एक प्रूफ करके दिखा दिया, काफ़ी है, पूरे प्रूफ करके दिखाने की आपको नीड नहीं है, आपने दिखा दिया कि 90 भी आ गए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 आप ये अपने बड़े गर्व से कह सकते हो कि अरे वाह, मेरे पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं
और एंगल भी 90 डिग्री है, तो देयरफॉर जो मेरा डब्बा होगा क्यू एक्स आर वाई, ये पर्टिकुलर एक रेक्टेंगल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर है जिसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, प्लस उसके जो क्या कहते हैं एंगल्स हैं वो भी कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। बस खत्म हो गई हम लोगों की कहानी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी। सो वी आर डन विथ इट। छोटा सा मतलब थोड़ा सा ये सवाल लेंदी था, हो सकता है एक बार में चीज़ें जमे ना, तो उसको थोड़ा सा अपना दिमाग अप्लाई करना है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर दिमाग के थ्रू आगे बढ़ना है। डन, ओके। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को रोकते हैं, इसके आगे की क्लास को हम लोग अब बाद में कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो चैप्टर खत्म हो गया है, ट्राइंगल चैप्टर हम लोग बाद में पढ़ेंगे।